गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मार्केट इस वक्त चल रही है 11,914 पे, यानी अप्रॉक्सीमेट अपने प्री कोविड लेवल पे मार्केट दोबारा आ चुकी है। और आप जानते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को हमेशा चुनते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक्स हों और मार्केट भागने के बावजूद भी ना भागे हों। तो आइए, इससे पहले भी मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश की थी। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके, स्टॉक एनालिसिस प्लेलिस्ट पे वो वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर। तो उसमें मैंने 2-3 स्टॉक आपको बताए हैं जो इस वक्त आपके बाइंग रेंज में है और बहुत शानदार स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आइए, आज मैं दोबारा आपके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक लेकर आया हूँ जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। आइए तो बात करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पहले मालूम होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री करती क्या है, ताकि उसकी एनालिसिस करने में हमें आसानी हो। तो आपको मैं बता दूं, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा। ये कंपनी लगेज वगैरह बनाती है, बैग्स वगैरह और सूटकेस वगैरह बनाती है। ठीक है, आपने इस्तेमाल किया होगा या कम से कम देखा तो ज़रूर होगा। और ये एशिया की लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बहुत शानदार कंपनी है। लेकिन अभी आपको इसका मार्केट कैप थोड़ा कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी स्टॉक इसकी वैल्यू काफ़ी गिर गई है। 4,000 करोड़ की ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड अगर देखेंगे तो एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड है 1% के अराउंड की। आइए इसके बात करते हैं, इस चार्ट्स में चलते हैं। तो चार्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि इसने अपना 520 रुपीज़ के अराउंड का इसने हाई लगाया था, यानी 12 फरवरी के अप्रॉक्सीमेट। ठीक, उसके बाद से जो स्टॉक गिरा है तो ये इसने यहाँ पर आके रुका है अप्रॉक्सीमेट 190 के अराउंड। ठीक है, यही इसका इसने लो बनाया था, 52 वीक्स लो इसने यही बनाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट तो अपना प्री कोविड लेवल यानी 7,500 मार्केट के अराउंड गिरी थी। और उसके बाद से इस वक्त अराउंड 12,000 पे 11,900 पे मार्केट वापस रिटर्न हो चुकी है। लेकिन ये स्टॉक ने काफ़ी बहुत रिकवरी नहीं दिखाई है, यानी 190 से लेके 290, यानी अभी आप ये समझ लीजिए कि 500 रुपये का स्टॉक जो है वो हमें डिस्काउंट पे इस वक्त 290 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा है। तो बहुत एक शानदार स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है। आइए लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि इसने हमारे पैसे को, अगर इसने अपना यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने ये 100 रुपये का स्टॉक था अराउंड 2016 में, और उसने हाई जो लगाया था वो 640 का, यानी अराउंड 6 गुना 6.5 गुना हमारा पैसा कर दिया था। 5 गुना तो कम से कम कर ही दिया था अगर यहाँ पे हम सेल करते। तो इसने अगर लो और हाई देखेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक है, अराउंड 5 टाइम्स 6 टाइम्स हमारे पैसे को इसने कर दिया है। आइए जूम इन करके देखते हैं। तो 3 मंथ चार्ट में अगर हम देखेंगे आप, तो ये देखिए, ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। ये 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को बार बार तोड़ता है और ऊपर जाता है, फिर तोड़ के नीचे आता है। फिर देखेंगे आप तो ये 20 डेज़ यानी बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड को टच करके फिर वहाँ 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे आता है। तो ये इसका चल रहा है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो पिछले 10 दिनों से ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया है और 290 पे रुका हुआ है। आपको याद होगा कि हमने पिछली बार इसको अराउंड 240, यानी जब ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, तो हमने यहाँ पे 235 240 के अराउंड हमने ख़रीदा था जून के महीने में। उसके बाद से ये काफ़ी दिन कंसोलिडेशन दिखाता रहा, फिर उसने थोड़ा सा इसने रिकवरी दिखाई, फिर कंसोलिडेशन चलता रहा। ये वेव की शक्ल में चल रहा है। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन मोड में हो गया है। आइए तो इसका, अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसका 290, अगर आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदा है तो 290 पे इसको थोड़ा सा स्टॉक ले सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं ख़रीदा है, अगर आपके पास स्टॉक है, ये पहले से ले रखा है, तो इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिज़नेस काफ़ी अफेक्टेड है। जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है, ट्रैवल बैन है, लोग अभी बाहर निकलने से डर रहे हैं, हॉलिडे पैकेज अभी नहीं मिल रहा है, लोग घूमने से परहेज़ कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो इनके लगेज वगैरह नहीं बिक रहे हैं। तो जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, अगर आपको कंपनी भरोसा है और लग रहा है कि सिचुएशन कभी ना कभी नॉर्मल होगी, तो आप इस स्टॉक को प्रेफर कर सकते हैं परचेज़ करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप, मेरी राय तो ये है कि आप थोड़ा सा वेट करें कि अप्रॉक्सीमेट इस लेवल पे, यानी 260 250 से 260 के रेंज में अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। आप यहाँ पे अपनी एक जीटीटी लगा सकते हैं, यानी अपना एक्सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, ताकि वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, यानी 250 से 260। और 250 के भी नीचे अगर चला जाए तब तो ये स्टॉक को हमें और लेना है। ठीक है, और इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे
तो करंट एसेट तो इसकी बढ़ी है मार्च 2019 और 2020 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉन करंट एसेट यानी जो टेंजिबल एसेट है इसकी काफ़ी बड़ी है 170 यानी मोर देन 2 टाइम्स इसकी नॉन करंट एसेट बढ़ी है। लेकिन अगर आप इसकी लाइबिलिटी की बात करेंगे थोड़ा सा, तो इसने लीज लाइबिलिटी अभी ले लिया है थोड़ा सा कंपनी पे थोड़ा सा डेट है, वो भी बहुत नॉमिनल है। और अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में थोड़ा सा इम्पैक्टेड है। कोविड का इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा है। 1793 करोड़ यहाँ पे था और 1738 यानी बहुत एक माइनर इम्पैक्ट है। लेकिन हम प्रॉफिट पे अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट अराउंड यानी 25% के अराउंड प्रॉफिट कम हो गया है। यानी 128 करोड़ प्रॉफिट था 2019 के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और ये हो गया 88.73। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, काफ़ी इसका बिजनेस काफ़ी इम्पैक्टेड है, इसलिए प्रॉफिट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है कि आगे अगर सिचुएशन नॉर्मल होगी, लोग फिर से ट्रैवल करना शुरू करेंगे, लोग अपना फिर से घूमना शुरू करेंगे, तो जब अगर आपको ये लग रहा है ये होगा, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा वेट करके, और अपना जीटीटी लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर अपना लगा सकते हैं, ताकि ये सेल ऑर्डर जब उस रेंज में आ जाए स्टॉक तो वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का होगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और आप अपनी क्वेरीज़ को हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू।